अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आलमी हालात हाज़रा, अमरीका इज़राइल की जंग ईरान के ख़िलाफ़, और इज़राइल की जंग लेबनान के ख़िलाफ़, और रशिया की जंग यूक्रेन के ख़िलाफ़, न अमरीका की जंग नेटो के ख़िलाफ़। इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। चलिए, तो ईरान और अमरीका में जो है सीज़ फायर है। अब यह है कि मुकम्मल जंगबंदी की तरफ बातचीत जारी और सारी है, लेकिन बीच बीच में ये लोग झड़प भी कर लेते हैं, जंग भी कर लेते हैं। तो कल तो काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गया और ऐसा लगा कि ऑल आउट वॉर शुरू हो गया है। लेकिन फिर रात ख़त्म होते होते बात आई, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उसने कहा नहीं, मुज़ाकरात बंद नहीं हुए हैं। ईरान कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बंद हैं। अब अमेरिका का कहना यह है कि मुज़ाकरात बंद नहीं हुए हैं, बल्कि सालिसों के ज़रिए से राब्ते जारी हैं। सालिस कौन है? पाकिस्तान है, आप जानते हैं। लेकिन कोई हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है और इसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन उम्मीद है कि पॉजिटिव बात हो रही है और हम लोग जो है इस वीकेंड तक जो है हतमी फ़ैसले तक पहुंच जाएंगे। इसके बरक्स ईरान का कहना यह है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, बस यह है कि सालिसों के ज़रिए से, मीडिएटर के ज़रिए से पैगाम रसानी हो रहे हैं। हम अपना मुतालबा रख रहे हैं, वो अपना मुतालबा रख रहे हैं, फिर उसका वो जवाब दे रहे हैं, उसका फिर हम जवाब दे रहे हैं। ये मामला चल रहा है और दोनों फरीक किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। तो ये आप देखिएगा कि दोनों के टोन में, दोनों की इसमें ट्वीट वगैरह में, कि अमेरिका कह रहा है कि सब चीज़ चंगा है और बात सही से जा रही है। अमेरिका ईरान का था नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो अमेरिका जो है पैनिक को दबाना चाहता है और ईरान जो है पैनिक क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि ईरान चाहता है कि पैनिक क्रिएट हो तो फिर पूरी दुनिया के लोग अमेरिका पे दबाव डालें कि जंग रोको। तो अब यही खेल दोनों का चल रहा है। अब इसमें यह है कि ईरान के लिए एक बड़ा मसला आ गया है, और बड़ा मसला आ गया है कि ईरान एज ए ईरान के लेवल पे तो बहुत मजबूत नज़र आ रहा है, हर लिहाज से मजबूत है, मिलिट्री लिहाज से भी, पब्लिक सपोर्ट के लिहाज से भी। फाइनेंशियल क्या कंडीशन है वो खुदा बेहतर जानता है, बकिया जो है, क्योंकि वो तो आदमी के जेब में कितना है वो तो खुद बता सकता है। बकिया जो है जोश, जज्बा, पब्लिक सपोर्ट, ये सारी चीज़ से एकदम बिल्कुल मजबूत नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो गले से पकड़ लिया है तो वो भी है, और फिर वो जो है यूरेनियम भी है उसके पास इन रिच, तो वो दो दो जो है उसके पास जो है बारगेनिंग चिप है। लेकिन ईरान के लिए प्रॉब्लम क्या है? ईरान के लिए प्रॉब्लम जो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जैसे उसके पास एक लीवरेज है, यूरेनियम एक लीवरेज है, उससे बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा जो ईरान के पास लीवरेज था वो प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह, हौसी, हमास, इसके वजह से उसका रीजनल डोमिनेंस होता था। अब यहाँ पर क्या है कि हिजबुल्लाह, हमास तो एक लिहाज से बहुत कमज़ोर हो ही किया है और वो निराश भी हो गया। अब तो कुछ वो बोलती भी नहीं है, समझिएगी, ईरान अमेरिका की जंग में। लेकिन हिजबुल्लाह जो है ईरान के लिए जो है जंग का आगाज़ किया दोबारा, क्योंकि वो तो समझिए कि फ़लस्तीन की जंग से दस्तबरदार हो गया था और सीज़ फायर का जो है मुआहदा कर लिया था इसराइल से। लेकिन दोबारा जो है जंग में कूद गया। जब ईरान पर 28 फरवरी को हमला हुआ तो वो मार्च की शुरू ही में जो है जंग ज्वाइन कर लिया। अब यह है कि ये हिजबुल्लाह को, लेबनान को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है ईरान के लिए, और ऐसा लग रहा है कि 28 फरवरी को जो स्टार्ट किया अमेरिका इजराइल ने मिल करके जंग को, तो उसको जो है अपने गुमान से जो है ज़्यादा मजबूत नज़र आया ईरान। वो तो समझा था कि दोनों जाएंगे और ईरान को पीट पाट के आ जाएंगे। जब ईरान ही जो है क्रश हो जाएगा तो फिर लेबनान है, ये हौसी है, कुछ है ही नहीं। लेकिन ईरान भारी पड़ा। तो अब इस लिहाज से फिर जब हिजबुल्लाह ने भी ज्वाइन कर लिया तो और भी भारी पड़ने लगा। फिर अगर जो है यमन भी धमकी देने लगा।
तो इस लिहाज से और ऐसा लगता है कि उन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो कि एक साथ लड़ने से बेहतर है कि इनको जो है डिवाइड कर दो और एक एक करके निशाना बनाओ। तो पहले हिजबुल्लाह को लेते हैं, उसके बाद ईरान को देखते हैं। अब हिजबुल्लाह को मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे या यमन को कब्जाएंगे तो ईरान तो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो उनका एसेट है। तो अब ये मुआहदा उनके आपस में हुआ होगा कि किसी तरह से ईरान को जो है इंगेज रखिए, सीज़ फायर कर लीजिए और उसको इंगेज रखने की कोशिश कीजिए और हमें कुछ मौका दीजिए ताकि हम लेबनान को कब्जा सकें। अब पूरी दुनिया के ध्यान जो है ज़्यादातर जो है अमेरिका क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है, इसी पे चलते रह गए। और जब तक हम जो है गज़ा और ये जो है लेबनान पे अपना मन मुताबिक काम ऑपरेशन चालू करते हैं, तो इसी फॉर्मूले पर अमेरिका इजराइल जो है वो काम कर रहा है। और ये देखिएगा कि जो है, ये मैं शुरू दिन से भी बोल रहा हूँ और ईरान के स्पोक पर्सन भी कह रहे थे कि ये डोनाल्ड ट्रंप की तो बात समझ ही में नहीं आती है कि अंदर कुछ और बोलता है, बाहर आके कुछ और ट्वीट करता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ शराइत रखता है, कभी कुछ, यानी हार्ड से हार्ड शराइत रखना लगता है कि यहाँ तक कि हम लोग निगोशिएशन से जब निकलने लगते हैं, जब बिल्कुल निकल जाते तो कहता नहीं नहीं आ जाओ तुम्हारी भी बात मानेंगे। अब फिर जैसे ही बैठते हैं तो फिर अपने जो है अननेचुरल डिमांड रख देता है, यानी वो खेल रहा है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एड़ा बन के पेड़ा खा रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप जो है कभी कुछ कभी कुछ, कोई भरोसा नहीं कर सकते, ये वो फलां ढिकां जो भी है, उसकी इमेज जो है दाव पे लग गई पूरी दुनिया में, उसके साख उसके ये। लेकिन एक फ़ायदा उसको हो रहा है कि इन तमाम मामलात में इजराइल को फ्री हैंड मिला हुआ है कि तुम जो चाहो ईरान लेबनान में करो, तुमको फ्री हैंड है, जाओ जल्द से जल्द अपना जॉब फिनिश करो और फिर जो है हम ईरान से जो है मुसालहत कर लेंगे। तो इजराइल ने भी तेज़ कर दिया काम को। तो आप देखिए कि यहाँ पर जब तक बमबारी कर रहा था तो ईरान जो है खामोश बैठा हुआ था, अपने ही में लगा हुआ था। लेकिन फिर ये ग्राउंड इन्वेजन भी शुरू कर दिया और लिटानी रिवर तक जो है वो इन्वेजन भी कर दिया। उसके बाद जब बैरूत पे भी वो देखा गया लगे हाथ, तो जब बैरूत को भी फतह ही कर लेते हैं, तब जाकर के ईरान के कान खड़े हुए कि ये क्या मामला हो रहा। तब जाकर के धमकी वगैरह देना शुरू किया कि अगर बैरूत पे हमला हुआ तो हम जो है जंग ज्वाइन कर लेंगे और ये करेंगे या वो करेंगे। तो फिर वो डांट डपट गालम गलौज वाला मामला जो आया है, ये सारी चीज़ें। तो ये आप देख लीजिए कि ईरान को होश कब आया, जब बैरूत का नंबर आ गया। जबकि ईरान को उसी वक्त जो है एहतजाज करना चाहिए था कि जब ये बात इंक्लूड थी, पाकिस्तान को बता दी गई थी कि ये सीज़ फायर में लेबनान भी इंक्लूड है, तो जब लेबनान पर पहला हमला हुआ तभी एहतजाज करना चाहिए था कि अब सीज़ फायर ख़त्म, अब हम जंग ज्वाइन करेंगे। लेकिन नहीं। और आज भी देखेंगे, अब्बास अरागची साहब का जो है ट्वीट आया है, आप जाकर के देखिए तो उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने यही लिखा है कि अगर बैरूत पे हमला हुआ तो फिर हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब क्या है, बैरूत से नीचे नीचे कुछ भी करते हो तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये एक हाल लिहाज से जो है शिकस्त तस्लीम नहीं करना है। ये बैरूत का कैपिटल जो है फतह कर लेगा तभी आप जब बोलेंगे कुछ। हिजबुल्लाह वाले इसीलिए परेशान है। और ये आप देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू मान गया है, सब ने कहा, लेकिन रात भी हमला हुआ है लेबनान पे, 9 लोगों को शहीद कर दिया है, पूरी गाड़ी ही को उड़ा दिया, 4 बच्चे भी थे उसमें। तो अब ईरान को उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एहतजाज वगैरह नहीं है। साउदर्न लेबनान, यहाँ तक के बात अब यहाँ तक आ गई है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि अभी जो है लेबनान गवर्नमेंट और इजराइल में मुआहदा हुआ है, वाशिंगटन में चौथा राउंड चल रहा था, दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है हम लोग जो है आपस में कर लें। उसका खुलासा क्या था एग्रीमेंट का? खुलासा ये था कि अमेरिका इजराइल का कहना ये था, ये समझिए कि लेबनान गवर्नमेंट को, कि तुम पूरे लेबनान पर कब्ज़ा हासिल करो। कब्ज़ा हासिल करने का मतलब क्या है कि नॉन स्टेट एक्टर जितने भी हैं, ख़ासतौर से हिजबुल्लाह, उसको ख़त्म करो, उससे हथियार लो और तुम लोग यहाँ पे आ जाओ। अब फिर तुम आ जाओगे तो तुम आए या हम आए, बात बराबर है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि
उसी शर्त पे तुमसे मुसालहत होगी जब तुम नॉर्दर्न पार्ट में जो है तुम्हारी हुकूमत मजबूत हो जाएगी और तुम्हारे अलावा किसी की जो है यहाँ पर ताकत नहीं होगी। तब आप देख लें। तो अब इसराइल ने क्या शर्त लगाया कि यहाँ पर हिजबुल्लाह दिखने नहीं चाहिए, अगर दिख गए तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, तुमको मौका देते हैं कि तुम आकर के कंट्रोल ले लो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे हिजबुल्लाह हमें दिख गया तो फिर हमला करेंगे। ये मुआहिदा हुआ है। यानी यहाँ पर यह मुआहिदा नहीं है कि ये लेबनान के जो है जुनूब में अगर इसराइल दिख गया तो ये हमला करेंगे, अगर हिजबुल्लाह दिख गया तो हमला होगा। देख रहे हैं, तो ये मामला है। तो हिजबुल्लाह जो है कह रहा है कि हम तो इस तरह नहीं मानेंगे। ये बैरूत क्या है कि पूरे लेबनान की बात हुई थी हमसे, इसी बैरूत के है। लेकिन मैं आज जो है ईरान का जो है फॉरेन मिनिस्टर का देखा, उसने कहा आप अल जजीरा जाकर के देखिए, हो सकता है ये तो क्रिटिकल बात है तो मैं दिखा भी दूँ, अगर वो न्यूज़ आगे ना बढ़ गई तो। न्यूज़ बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है असल में। लास्ट में एक था, ये देखिए लिटानी रिवर है, बी फोर्ट यहाँ पे, ये देखिए। अब जहरानी रिवर की बात आ रही है, ऊपर जो है बैरूत है। हाँ, ये देखिए, इसराइल अटैक्स ऑन गाजा सिटी अपार्टमेंट हैव किल्ड एट लीस्ट 9 पीपल। देखिए गाजा पे भी हमला कर दिया जबकि सीज फायर है, और 9 लोगों को शहीद कर दिया, इंक्लूडिंग 4 चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू सोर्स और शिफा हॉस्पिटल। ये देखिए, Iran's foreign minister Abbas Araghchi has warned that any Israeli attack on Lebanon's capital Beirut would lead to a full resumption of war। ये देख रहे हैं। अब ये जो है लेबनान कैपिटल इतना लगाने की क्या ज़रूरत थी, ये इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी ना, अगर आप ऑनेस्टली अगर तज्जिया करें तो। ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची हैज़ वॉर्न दैट एनी इजराइल अटैक ऑन लेबनान, इतनी बात तो काफ़ी थी ना, वुड लीड टू ए फुल रिजम्पशन ऑफ वॉर। क्योंकि वो लेबनान पर हमला करेगा तो किस पे करेगा, या तो सिविलियन पे करेगा या हिजबुल्लाह पे करेगा। हिजबुल्लाह को तो बचाना आपका काम है, आप बड़े भाई हैं। तो इस लिहाज से ये देखिए कि ये एक एक जो है कदम पीछे हटते जा रहा है, वो एक एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहा है। अब लोग जो है तनकीद करते नहीं है भाई, क्रिटिकल निगाह रखो ना हर एक पे। तो ये मामला है। तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ नहीं है, वो बेवकूफ़ बनने का एक्टिंग करता है, कभी हाँ बोलता है कभी ना बोलता है, ताकि ये जो है स्पेस जो है मिलता रहे और इसराइल के लिए एक जो है अम्ब्रेला रहे कि जब तक हम जो है इसको इंगेज करके रखते हैं, सीज फायर खेलते हैं, तुम लोग जब तक जो है इंक्रोचमेंट करते चले जाओ, और जब तुम्हारा मन भर जाए तो बोल देना, तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल सीज फायर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर यह है कि ये सीज फायर क्यों खेल रहा, सीज फायर इसलिए खेल रहा है कि इसके वजह से जो है इंटरनेशनल मार्केट में पैनिक नहीं आती, वरना तेल का दाम जो है 150 बैरल हो गया तो $150 200, लेकिन अभी देखिए सीज फायर है नहीं है, नहीं है नहीं है, अभी 100 से नीचे चल रहा। तो ये समझिए कि डिप्लोमेसी में ईरान बहुत महारत माना जाता था, लेकिन इस मामले में जो है अपने छोटे भाई को नहीं बचा पा रहा है, ये साफ दिख रहा है। तो लोग ये देख रहे हैं कि ईरान जीत रहा है। ईरान कैसे जीत रहा है भाई, ईरान का जो है अपना प्रॉक्सी हार रहा है, 44 किलोमीटर अंदर जा चुका है। आपको कुछ समझ में आ रहा है, 44 किलोमीटर लेबनान का। और ये तो आप देखिएगा कि जो है मैं एक और जो है खाकम बदन कह दे रहा हूँ कि इसराइल लेबनान से निकलेगा उसी वक्त जब जो है हिजबुल्लाह और लेबनान की गवर्नमेंट में सिविल वॉर छिड़ा देगा, क्योंकि जोसेफ ऑन वगैरह ये सब अमेरिका का है। वो कहेगा कि तुम लड़ो उससे, तुमको हथियार हम दे रहे हैं, जो भी वेपन चाहिए, जो भी पैसा चाहिए, जो भी
जो काम इजराइल कर रहा है वो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुमको पैसे की कमी है, तुमको हथियार की कमी है, क्या चीज़ की कमी? तो दे रहा हूँ, लड़ो। तो जैसे जो है 1975 से लेकर के 1990 तक ये लोग जो है 15 साल तक जो है खाना जंगी किए थे, सिविल वॉर, वैसे ही करा देगा। तब फिर इजराइल कहेगा ठीक है हम निकल ले रहे हैं, आओ, दोनों आपस में लड़ लड़ के कमज़ोर हो जाएंगे। नहीं तो फिर इजराइल जब तक जो है कब्जाएगा नहीं तब तक जो है वो छोड़ेगा नहीं। तो देखिए कि क्या होता मामला। गजा के बारे में दिखाई दिया कि 9 लोग शहीद हो गए हैं, लेबनान में भी 2 लोग शहीद हो गए हैं। तो इस लिहाज से जो है ईरान को जो है डू एंड डाई का फैसला करना पड़ेगा, सख्त ले जाओ। और ये शुरू दिन से, ये इतना दिन नहीं जाना चाहिए था, तो शुरू दिन से जो है पहला हमला जैसे ही हुआ वैसे ही जो है अग्रेसिव मूड में आ जाना चाहिए था। और अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ भी बंद गए हैं। कल जो है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो है एक बिल पेश हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है ये अख्तियार ख़त्म कर देना चाहिए, पावर सीज कर लेना चाहिए कि ईरान के खिलाफ जब चाहे वो जंग छेड़ दे। नहीं, बल्कि एक कानून बना देते हैं कि जब तक वो कांग्रेस से परमिशन न ले, दोनों हाउस से परमिशन न ले, तब तक वहाँ से परमिशन ना मिले तब तक ईरान के खिलाफ ये जंग शुरू नहीं कर सकता। इसके लिए बार बार जो है डेमोक्रेटिक वाले बिल ला रहे थे, तो ये चौथी बार है। कल लेकिन पास हो गया, यानी 215 लोग वोट दिए कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, और 208 लोग बोले कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को अख्तियार होना चाहिए। तो जबकि जो है हाउस में रिपब्लिकन की अक्सरियत है, लेकिन रिपब्लिकन 4 इधर आ गए, तो 4 इधर आ गए तो समझिए 4 इसके घट गए। 212 में से जो है 4 इधर आ गए तो 208 ही बचे, और ये जो है 4 इधर बढ़ गए, 211 में से 215 हो गए। इस लिहाज से अब डोनाल्ड ट्रंप का हाथ इस तरह भी बन गए। गर्चे उसमें इफ एंड बट बहुत है, लेकिन एक बात तो है कि रिपब्लिकन में भी ये जंग जो है बहुत अच्छी निगाह से लोग नहीं देख रहे हैं, ये बात तो है। एक खुशी की बात छोटी सी है कि एक डॉक्टर था यहाँ का, अमेरिका का, वो गज़ा में जो है इलाज करने के लिए आया था, इंसानी हमदर्दी नाते। अब फिर वो बेचारा इलाज करके यहाँ से गया है, तो वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। पॉपुलर हो गया तो अभी न्यू जर्सी में जो है प्राइमरी इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें डेमोक्रेटिक तरफ से जो है न्यू जर्सी की तरफ से वो कैंडिडेट बना है, और नवंबर के इलेक्शन में हो सकता है कि वो जो है जीत जाए। तो ये बड़ी बात है। ये आदम नाम है उसका। अब इसके बाद अगर बात की जाए रशिया यूक्रेन जंग की, तो आप जानते हैं कि इधर भी जो तलखी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। आप जानते हैं कि यूक्रेन ने जो है एक लड़कियों के हॉस्टल पर जो है यूक्रेन ही के अंदर, लेकिन रशिया के कब्जे वाले इलाके में बम मार दिया था, ड्रोन हमला कर दिया था। 18 लड़कियां जो है वो हिलाक हो गई थी। उसका बदला ताबड़तोड़ जो है रशिया ले रहा है। 2-3 दिन पहले जानते हैं कि बहुत बड़ा हमला कर दिया था। उसका जवाब यूक्रेन ने कल ले लिया, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर दिया, और टाइमिंग बहुत अहम था। सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक फोरम जो है चल रहा था 3 से लेकर 6, और हज़ारों की तादाद में जो है वहाँ पे मेहमान वगैरह आए हुए हैं। चीफ गेस्ट जो है सऊदी अरब है, और उस पर वो हमला कर दिया ऑयल रिफाइनरी वगैरह पे, तो जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो गया। अब इस फोरम वगैरह के ज़रिए से पुतिन दिखाना चाहता है कि हम भी वर्ल्ड पावर हैं और हमारी जो है हैसियत वैसे ही है जैसे 2022 से पहले थी। लेकिन यहाँ पे ज़ेलेंस्की ने बता दिया कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। अगर हम जो है अटैक के जद में हैं तो तुम भी हो, अब तुम कहीं पे भी हो। अब देख लीजिए कितना दूर है सेंट पीटर्सबर्ग, और वहां जा करके जो अटैक कर दिया। तो इससे तो सवाल उठता है कि रशिया का डिफेंस सिस्टम का भी, और फिर जो है यूक्रेनियन का कैपेबिलिटी का भी। अब ये हौसला पा करके अमेरिका ने $400 बिलियन का जो है मिलियन का जो है फैसला किया है कि हम इनको देंगे। और एक बड़ी बात तो ये समझ में आ रही है कि ख़ास तौर से ईरान के साथ जो है यूरोप वाले, नेटो वाले जो नहीं आए, और नेटो से तो ऐसे ही उसका दिमाग ख़राब रहता पहले ही से, तो ऐसा लगता है कि नेटो अब एक लाइबिलिटी है, और सिर्फ जो है हम उसमें खो ही रहे हैं, कुछ पा नहीं रहे हैं, यूरोप को बचा बचा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि नेटो से ये निकल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। तो अब यह है कि इस बार यह नेटो की समिट होने वाली है जुलाई में तुर्की की राजधानी अंकारा में।
तो सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इतनी तलखी हो गई है, पेपर टाइगर ये वो इतना जो है वो कमेंट वगैरह पास कर चुका है कि लग रहा था कि वो यूजलेस समझ करके जाए भी ना और अपना फॉरेन मिनिस्टर को भेज दे। तो मार्को रूबियो से पूछा गया कि समिट में आ रहे हैं कि नहीं गुरुजी, तो बोला नहीं नहीं आ रहे हो, और इसी में फैसला होगा, बड़े बड़े देखा जाएगा। तो इस लिहाज से ये जुलाई के समिट जो है नेटो की, ये बहुत बड़ा मामला रहेगा, इसमें चाहे बात बनेगी या बात बिगड़ जाएगी, तो देखिए कि क्या होता है। बाकी इंडिया में जो है वो समझिए कि सीबीएसई बोर्ड का मामला है, नीट का मामला है, इस सब को लेकर के जो है नौजवान वगैरह जो है एहतजाज वगैरह कर रहे हैं। और अभी जीत जो है दीप के वो परसों जो है समझ जाइए सुबह सुबह दिल्ली लैंड कर जाएगा। और उसके बाद क्या मौसम बनेगा कॉकरोच पार्टी की जानिब से, और कॉकरोच से ज़्यादा तो कांग्रेस के जो यूथ विंग वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो है प्रोटेस्ट वगैरह हर शहर में कर रहे हैं। तो देखिए कि दोनों मर्ज होते हैं या दोनों अलग होते हैं या फिर दोनों एक दूसरे को दबा देते हैं, ये परसों पता चलेगा। कल उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। इधर सियासी लेवल पे तो समझ जाइए कि बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है कि बंगाल में तो आप जानते हैं कि ममता बनर्जी को हरा दिया। अब ममता बनर्जी की पार्टी को पूरी तोड़ने के जो है कवायद तैयार हो चुके। कल मैं बताया भी था, और ख़बर जैसे मैं वीडियो अपलोड किया उसके 10 मिनट बाद ही आना शुरू हो गया कि 80 में से 58 एमएलए जो है बगावत कर दिया। और अफसोस की बात यह है कि मोस्टली इसमें मुसलमान ही थे, ये भी ताज्जुब की बात है। अब ज़्यादातर 58 मुसलमान है तो इसको बीजेपी में भी नहीं ले सकता, वरना उसका नैरेटिव ही जब क्रश हो जाएगा। तो अलग पार्टी बना करके मैन अपोजिशन ही इसी को बना देंगे, यानी अपने वफादार को। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि बंगाल भी जो है बिल्कुल गुजरात मॉडल की तरफ जाएगा। लेकिन ये साउथ में जो है कांग्रेस जो है कुछ अच्छा कर रही है। कर्नाटक में जो है पावर ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो गया। अब अंदर क्या खिचड़ी पक रही है गॉड नोज वेल, लेकिन जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि सीधा रमैया ने इस्तीफ़ा दे दिया और डीके शिव कुमार जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया है। अब सीधा रमैया को हो सकता है कि जो है खबर आ रही है कि उसको कहा गया कि राज्यसभा में आपको भेजेंगे और राहुल गांधी के जो है मेन एडवाइज़र आपको बनाया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जो खड़गे साहब हैं या बहुत बूढ़े हुए हो गए, ज़यीफ़ हो गए हैं, तो इनके जगह पर यह पार्टी का जो है उनको अध्यक्ष वगैरह बनाया जाए, तो वही तभी जाकर को माने होंगे। तो समझ जाइए कि तेलंगाना है, कर्नाटक है, केरला है, इस सब में, तमिलनाडु में भी है, तो इस सब में जो है इनकी अच्छी हुकूमत आ रही है। तो इस लिहाज से जो है साउथ जो है वो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन अब पूरा नॉर्थ वगैरह जो है पूरा ये है। हिमाचल में जो कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन अभी इलेक्शन हो जाए तो वो हार ही जाएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, तो इसमें तो या तो कांग्रेस आ जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी रहेगी। बीजेपी के तो कम चांस लग रहे हैं। बकिया तो पूरे में जो है यही है। तो इस लिहाज से जो है, लेकिन अभी जो नौजवानों का जो मोबिलाइजेशन है ये कहीं इनकलाब का रुख न अख्तियार कर ले, क्योंकि इकनॉमिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कहाँ जो है तीसरे नंबर पर जाने की बात थी, इंडिया जो है अब छठे सातवें नंबर पर पहुंच गया। ताइवान भी इंडिया से आगे निकल गया। और अभी जो है जंग का बादल मंडला ही रहे हैं। तो अगर यही सूरत हाल रही तब तो बहुत बैड टू वर्स मामला हो जाएगा, और फिर नौजवान जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इकोनॉमिकल मार तो ठीक है, लेकिन ये जो है एग्ज़ाम वाला जो मामला है इससे जो है वो बदनामी बहुत हो गई। और करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन मतलब आप समझ नहीं सकते। करप्शन इस लेवल का है कि ये चाह रहे हैं कि ये लोगों को दिख नहीं रहा। बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि जितने भी कलेक्टिव संस्था है उस सब में जो है आरएसएस माइंड के लोग आने चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर मीडिया हो या एजुकेशन हो या कुछ भी हो। ए टू जेड जो है वो हमारे फिक्र के मुत्तफिक लोग होने चाहिए, जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है। वरना आज के दौर में करप्शन पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो
मेरिट बेस पे नहीं, फिक्री बेस पे जो है वो पूरे, जिसकी वजह से ये है। तो अभी देखिए वो बैक टू फायर भी कर सकता है या फिर काम भी कर सकता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 तारीख को बहुत ही गहमा गहमी मामला रहेगा, तो देखिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यूसुफ बिन ताशफीन में मैं एक वीडियो जो है अपलोड किया हूँ, वही है रीडिंग वाली, तो वो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वो आप एक मरतबा सुनिए। और ये देखिए कि मैं हर तरह की वीडियो बनाऊंगा, तजुर्बा करता रहूँगा। आपको जो वीडियो सूट करे सुन लीजिए, नहीं सूट करे तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो ही सुने। ये वर्ल्ड करंट अफेयर इंशाल्लाह इसी तरह हम लाया करेंगे, और जो है एडिटर सब आ जाएंगे तो बोर्ड पे मैं जो है लेटेस्ट अपडेट जो है दे दिया करूँगा। अब बकिया जो मैं इल्मी काम करूँगा वो जो है वो पढ़ करके ही बताऊँगा, क्योंकि उसमें मुझे टाइम कम लगता है और आसानी से हो जाता है। तो और फिर जो है बोर्ड पर भी जो है वो समझा दूंगा, जिस जिस के बारे में आप बोलेंगे उस उसके बारे में मैं अपने नेचुरल अंदाज में आपको समझा दूंगा। बकिया मैं समझिए कि एक नोटबुक तैयार कर रहा हूँ, तो इस लिहाज से कि वो पढ़ने वाला स्टाइल अगर पसंद है तो आप देख लीजिए, नहीं है तो क्लिक कीजिए, देखिए कि अगर ये रीडिंग वाला है तो छोड़ दीजिए। उसमें कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सारी वीडियो देखना ही देखना है। हाँ, जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे 5-10 आदमी भी कि इसको बोर्ड पर जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं कल ही वो करके कर दूंगा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह।